अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आवाज़ के साथ मैं हूँ तारिक मसूद बलोच। सलाम कबूल कीजिए नाजरीन। हमारे मुल्क में एक ऐसा तबका जो ना जाने क्यों इस खुशफहमी में मुब्तला है कि वो अक्ल कुल है। वो जानता है, बाकी कोई कुछ नहीं जानता। नाजरीन, ये तबका तजुर्बे पे तजुर्बा करता आ रहा है और मैंने जहाँ तक सुना है कि इंसान तजुर्बों से सीखता है, मगर अजीब निराली बात है कि ये तबका तजुर्बों से सीखने की बजाय अपने गलत तजुर्बों को सही साबित करने के लिए मज़ीद बद से बदतरीन तजुर्बे करता रहता है। नाजरीन, इस तबके की मिसाल उस साइंसदान की सी है जिन्होंने एक मेंढक अपने सामने रखा, उसके आगे ताली बजाई, मेंढक उछला तो उन्होंने मेंढक की एक टांग काट ली। तो फिर से ताली बजाई, फिर मेंढक उछला, फिर उसने दूसरी टांग काट दी। इसी तरह फिर ताली बजाई, फिर मेंढक अपने हाथों की मदद से थोड़ा सा उछला तो उन्होंने मेंढक का एक हाथ भी काट दिया। इसी तरह फिर ताली बजाई, फिर मेंढक उछला, फिर उसने मेंढक का आखिरी हाथ भी काट दिया। और फिर जब ताली बजाई, मेंढक साकित रहा तो उस साइंसदान ने फ़ौरन अपने तजुर्बे की रिपोर्ट कुछ यूं लिख दी कि तजुर्बे से साबित होता है कि मेंढक के हाथ पैर काटने से मेंढक बहरा हो जाता है। नाजरीन, हमारे मुल्क के अक्ल कुल साइंसदानों की, जो हमारे मुल्क की बागडोर संभालने वाले हैं, उनकी मिसाल कुछ इस साइंसदान की सी है। नाजरीन, हम दूर नहीं जाएं, अभी तकरीबन कोई 10-15 दिन पहले एक ऐलान बलूचिस्तान में हुआ। एक बलूच यकजहती कमेटी, एक तंजीम है या कि एक कमेटी है, उन्होंने ऐलान किया कि वो राजी मुच्ची के नाम पर ग्वादर, जो बलूचिस्तान का अपना इलाका है, ग्वादर में एक राजी मुच्ची यानी कौमी इत्तेहाद इज्तिमा का इनेकाद करने जा रहे हैं। तो नाजरीन, इस पर हमारे इन अक्ल कुल जो साइंसदान हैं, जो हमारे मुल्क के रखवाले हैं, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हुए। उन्होंने कहा कि भाई हम ये करने नहीं देंगे, ग्वादर में इज्तिमा करने की इजाज़त नहीं दे सकते। तो ज़ाहिर है आगे जो लोग हैं वो तो यही समझते हैं कि ग्वादर उनका अपना है, ग्वादर उनकी अपनी सरज़मीन है, वो क्यों नहीं कर सकते। तो वो भी बज़िद हो गए कि हम करेंगे तो ग्वादर में करेंगे। तो ये लोग भी बज़िद थे कि जी आप लोग ग्वादर में इज्तिमा नहीं कर सकते, अगर किया तो हम रुकावटें डालेंगे, हम ज़रूरत पड़ने पर ताकत का भी इस्तेमाल करेंगे। तो नाजरीन, उन दिनों हमने देखा था कि जो हमारे मुल्क के जो दूरंदेश दानिश्वर, सियासतदान, समाजी कारकुन, सब ने यही कमेंट दिया था कि इस राजी मुच्छी या कि कौमी इत्तेहाद या कि इज्तिमा को होने से रोकना सबसे बड़ी हमाकत होगी। अगर आप उन्हें होने दें तो इतना बड़ा मसला नहीं होगा, अगर नहीं होने देंगे तो गालिबन इसके मुज़र असरात भी मुरतब हो सकते हैं। तो नाजरीन, उन लोगों में से किसी की बात भी उन अक्ल कुल लोगों ने मलहूज़ खातिर नहीं लाई, क्योंकि वो तो यही कहते हैं कि जो हम जानते हैं वो तुम नहीं जानते। जिस तरह कुरान की आयत है, अल्लाह ताला कहते हैं कि जो हम जानते हैं वो तुम नहीं जानते। तो नाजरीन, अल्लाह तो जानने वाले हैं, हर चीज़ के बारे में बाखबर हैं, लेकिन ज़मीन पर रहकर हम ये नहीं कह सकते कि जो हम जानते हैं वो जो तुम नहीं जानते। जहाँ हमारी अकल कभी कभी नहीं पहुँचती, वहाँ दूसरे लोग समझ जाते हैं कि इसके क्या असरात होंगे। एक राजी मुच्ची, एक कौमी इज्तिमा या कि जलसा, इसको होने से भी बज़िद थे कि हम होने नहीं देंगे। तो नाजरीन, उन दिनों सूबाई एक मिनिस्टर हैं मीर ज़हूर बुलेती, उन्होंने भी यही कहा था कि ग्वादर में जो इज्तिमा होगा उससे यकीनन क़यामत नहीं टूट पड़ेगी, उससे यकीनन कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। आप लोग होने दें, वो इज्तिमा करेंगे, जलसा करेंगे, फिर वापस लौट जाएंगे। रात गई बात गई, लेकिन नहीं जी, किसी की नहीं सुनी। आखिरकार वो दिन आ गया जब राजी मुच्छी के लिए या कि कौमी इज्तिमा के लिए लोग कतार दर कतार घरों से निकले। डॉक्टर महरंग बलोच की क़यादत में
तो लोगों की कतारें मतलब बलूचिस्तान भर से लोग ग्वादर की तरफ रवाना हो गए। तो दूसरी तरफ उन्होंने भी इन लोगों को पसपा करने की कोशिश की, जगह जगह रुकावटें खड़ी करना, सड़कें बंद करना, रोड बंद करना, इंटरनेट की सहूलत पूरे रीजन में बंद करना, और इसके अलावा फिर भी ये लोग पेशकदमी करते रहे और ग्वादर के उस मकाम पर पहुँचे जिन्हें तलार बोलते हैं। यहाँ पर काफ़ी कश्मकश का माहौल रहा। लोग बज़िद थे हम जाएंगे, लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दिए गए थे, जिन्हें अहकामात जारी कर दिए गए थे कि किसी को जाने नहीं देना, तो यहाँ पर जाहिर है तो गड़बड़ तो होगा। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। सो फोर्सेस ने फोर्स इस्तेमाल की, ताकत इस्तेमाल की, आंसू गैस फेंके, गोलियां बरसाएं, लोगों की जानें गईं और लोग बेहोश हो गए। तो दूसरी तरफ डॉक्टर महरंग ग्वादर पहुंच गए अपने साथियों के साथ। तो ग्वादर में बड़ा इज्तिमा भी हुआ। तो इसके अलावा ग्वादर में उन्होंने जलसा भी किया। लेकिन जो सोने पे सुहागा ये हुआ कि महरंग बलूच ग्वादर में धरना दे बैठी। ठीक है, वही धरना जो शायद उसके जलसे से भी ज़्यादा ख़तरनाक हुआ। और जब वहाँ बैठ गई, उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, आप लोगों ने हमारे साथ ज़्यादती की, हमें आने नहीं दिया, ताकत इस्तेमाल की, हमारे लोगों को मारा। तो इस पर वो लोग बैठ गए। तो उनके बैठने के बाद पूरे बलूचिस्तान में ये जो सिलसिला है नाराज़गी का शुरू हो गया। लोग जोक दर जोक अपने अपने इलाकों में गए, वहाँ पर लोगों ने जलसे मुनक्किद किए, वहाँ पर लोगों ने धरने दिए, वहाँ पर लोगों ने रैलियाँ निकाली। और अगर आप सोचें कि एक जलसे को रोक कर 10 जलसे करवाए हमारे अक्ल कुल ने, पूरे बलूचिस्तान में आग फैल गई और ये खबर जंगल के आग की तरफ फैल गई। पूरी दुनिया को खबर चल गई कि भाई हो क्या रहा है। एक नशुद दो शुद। नाजरीन, ये सारे हमारे अक्ल कुल लोगों का क्या धरा, पूरे मुल्क बदनाम हो गया, पूरी दुनिया को खबर मिल गई, पूरी दुनिया में खबरें चलें कि भाई ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ। तो यह सारा सूरत हाल। तो नाजरीन, बेहतर नहीं था कि डॉक्टर महरंग बलूच को वो इजाज़त देते कि भाई जाएं जलसा करें। 1-2 घंटा उन्होंने जलसा किया और फिर चले गए, बस ख़त्म। अगर किसी को तहफ़्फ़ुज़ात दे तो आप कह सकते थे कि भाई मैं एक जमहूरी मुल्क हूँ, जमहूरी ममालिक में तो ऐसे जलसे और जुलूस होते रहते हैं, बस किस्सा ख़त्म। क्या ज़रूरत थी इतना जमघटा करने की, क्या ज़रूरत थी इतनी झंगसाई करने की। तो आज सूरत हाल अभी भी ख़राब है नाजरीन। अभी भी जगह जगह कल डॉक्टर महरंग बलूच तुरबत आए तो जम गफ़ीर लोगों का सैलाब उमड़ आया। क्यों आया? यही कि आपने जलती पर तेल फेंका, यही वजह है। तो नाजरीन, इसके अलावा अगर आप देखें तो एक चीज़ जो ग्वादर में महरंग के साथ जो मुआहिदा हुआ कि आप भी चले जाएं, धरना ख़त्म कर दें, हम आपके मुतालबात मान लेंगे। तो मुतालबा था कि इलाके में जो इंटरनेट और नेटवर्क की सहूलत ख़त्म कर दी गई है वो बहाल की जाए। तो उन लोगों ने मान लिया। महरंग ग्वादर से निकली, अभी भी इलाके में इंटरनेट की सहूलत बहाल नहीं है। नाजरीन, एक बड़ी सितम ज़रीफ़ी तो हमारे मुल्क के लंबरदारों की यही है कि वो वादे के पासदार नहीं हैं। हमेशा एक ही बात उनके जहन में रहती है कि लोगों को धोखा दो और फिर काम नहीं करो, इम्प्लीमेंट नहीं करो। चाहिए तो ये था कि डॉक्टर महरंग बलूच वहाँ से निकली, उन्होंने धरना ख़त्म कर दिया तो आप सारे मुतालबात मान लेते और फिलफौर आप इंटरनेट की सहूलत बहाल कर देते, सड़कें खोल देते और जगह जगह जो रुकावटें खड़ी की वो रुकावटें हटा देते। तब मान लेते कि आप वादे के पासदार हैं और एक तहजीब का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी लोगों में मज़ीद गमो गुस्सा पाया जाता है कि भी अब क्या हो। अब तो वो निकली, चली गई, ग्वादर छोड़ दिया, फिर ये इंटरनेट की सहूलत क्यों बंद है, फिर ये मोबाइल नेटवर्क क्यों बंद हैं, फिर भी लोगों को इतने मुश्किलात क्यों हैं, ये सारा कुछ क्यों हो रहा है। तो नाजरीन, यही जो बदगुमानी है रियासत के साथ इलाके के लोगों को, ये जो पहले वो बदगुमानी थी अब भी वही बदगुमानी है। ज़रूरत इस अमर की है कि रियासत एतमाद बहाल करे, इन बदगुमानियों को ख़त्म कर दे, लोगों के एतमाद को जीतने की कोशिश करे, तब जाकर बात बनती है। अदरवाइज़
اس کے اثرات اور بھی زیادہ خراب ہو سکتے ہیں۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ For more news and activities, join Mary Awaz, subscribe on YouTube, and follow on Facebook.